नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग के यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा जो 7वीं कक्षा है उसका जो 5वां पाठ है बंदर का धंधा, ये कविता है नरेंद्र गोयल जी ने लिखी है। बहुत ही अच्छी कविता है। इससे तो हमें जानकारी भी मिलती है कि हमारे हेल्थ का ख्याल हम कैसे रखें। इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई है कि पूछो मत। अभी तो कोरोना का काल है तो इसमें तो बहुत ही उपयोगी ये सब बातें, हम अपना ख्याल कैसे रखेंगे। यह कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको अनुरोध करूंगी कि अगर आप सपना होम स्कूलिंग चैनल को नए हैं तो प्लीज यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इसके वजह से हमारे सभी वीडियोस मतलब हिंदी भाषा के नहीं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इतिहास सभी विषयों के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे 7वीं कक्षा के। सो इससे आपको आसानी होगी अभ्यास करने में। और दूसरी बात, सपना होम स्कूलिंग चैनल बिल्कुल फ्री है और इसे बेल आइकन दबाइए और खाली रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूँ सपना टीचर, जो मैं पुणे जिले से हूँ। आप कौन कौन से जिलों से हमारा वीडियो देखते हैं हमें जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं बंदर का धंधा। नरेंद्र गोयल जी ने लिखी है। तो अभी इनका जन्म, नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 को हुआ है, पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी जो रचनाएं हैं वो है गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची चिड़िया आदि। इनका परिचय है नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। मतलब इस क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही होशियार है वो। अपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। मतलब बच्चों के लिए इन्होंने इतनी सारी रचनाएं की है जिनका बहुत सा फायदा बच्चों को हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। इसका मतलब है कि इसमें जो वन औषधियां, मैंने पहले भी बताया है, इन्होंने जो नुस्खे बताए हैं वन औषधियों के बारे में, वो इतने अच्छे हैं, इतने पारंपरिक है कि हमारे लिए आज के कोरोना के काल में तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। यह कविता आप सुनने के बाद जरूर अपने माता पिता को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आपको उनको भी ये जो नुस्खे हैं, वनौषधियां हैं, उनके बारे में पता चलेगा। या फिर अगर उनको पता है तो आप जरूर उसका सेवन कीजिए। तो अभी हम शुरू करते हैं कविता। पहले तो मैं आपको ये कविता पढ़ के सुनाऊंगी। हम इसे अच्छे से ढंग में पढ़ेंगे और इसका स्वाद लेंगे और इसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं हमारी जो बंदर का धंधा, यह कविता हम शुरू करते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लड़ाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आ गया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। है कि नहीं अच्छी सी कविता। प्रस्तुत कविता का मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लड़ाला। यह दिखाता है, इस कविता में दिखाते है कि बंदर जो है इसने क्या किया है कि एक कुर्सी पेड़ के नीचे डाली है, वहां पे बैठ गया है और यह बंदर सभी को वन औषधीय जड़ी बूटी दे रहा है। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। हमारे जो पारंपरिक वनौषधियां है उसमें अगर खांसी होती है तो तुलसी के पत्ते, पीपल की जो जड़ रहती है वह अगर पानी में उबालो तो हमें खांसी से आराम मिलती है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। लेकिन यह नुस्खा बंदर भालू को बोल रहा है क्योंकि उसे खांसी है। उसके बाद उसे बोला कि पानी में तुम उन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। अगर यह नुस्खा हम भी अगर इस्तेमाल करते हैं, हम भी ऐसे पीपल के पत्तों की जड़ें और तुलसी का पत्ता अगर उबाल के पीते हैं सुबह शाम, तो हमको भी आराम मिलेगा।
खांसी जब छू मंतर होए फीस तो भी तुम देना। और ऐसा बंदर है, ऐसा डॉक्टर है कि वो बोलता है पहले फी मत दो, बाद में देना जब तुम ठीक हो जाओगे। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। देखो 104 बुखार हमें आमतौर पे आता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्ली क्या बोलती है मुझे 104 बुखार है, लेकिन वो कहती है मुझे मैं शिकार पे कैसे जाऊँ, उसे जल्दी जल्दी उतारो। तो बंदर क्या बोलता है, देखो गिलोय का रस 3 बार तुम पीना। गिलोय जो होती है ना बहुत ही औषधि होती है। अगर हमें भी इतना भी बुखार आए और हम गिलोय का रस अगर लेते हैं तो हमारा भी बुखार उतर जाता है। एक तरह से यह कविता बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है। कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। अगर तुम यह गिलोय का रस अगर लेती हो तो तुम डांस करने लगोगी, जैसे कि इना मीना डीना डांस है ना वैसे। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बताओ। बहुत से लड़के लड़कियों को लगता है कि हम सुंदर दिखने चाहिए, तो वह बंदर क्या बोलता है मैं दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। तो बोलता है कि वो जो लोमड़ी बोलती है मुझे सुंदर बनना है, तो बंदर क्या बोलता है घी कुआर तू दोनों समय लगाओ। मतलब घी जो रहता है ना तू घी, वो बोलता है दोनों समय तुम चेहरे पे लगाओ, ऐसा चेहरा चमकेगा तुम्हारा, और फीस मुझे दे जाओ, मुझे फीस देना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज बनाता। अभी सब लोग उसके जो औषधि है वो लेने के बहुत खुश है, तो वो अभी मौज बना रहा है। और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता, तो वो अभी जंगल से जाता है जड़ी बूटियां लाता है। इससे एक बात हमें ये भी पता चलती है, अगर हम हमारे आसपास पेड़ लगाते हैं पौधे लगाते हैं तो हमें भी इन सब का बहुत ही फायदा होता है। तो यह कविता आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ऐसे मुझे लगता है, लेकिन यह कविता आप अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, अपने माता पिता को भी सुनाइएगा, पढ़ के दिखाइए फिर। और इसको हम जिस तरीके से बोला है जिस तरह से बोलिए। यहाँ पे उन्होंने एक उपक्रम दिया है करने के लिए, क्या दिखाया, बोले कि विद्यार्थियों से कविता का सविनय पाठ करवाए। इसका मतलब हमें इसका जैसे हम नाटक करते हैं वैसे, जैसे कि एक बंदर है, एक बिल्ली है, एक लोमड़ी है और एक भालू है, इस तरीके से हमें नाट्यकरण करना है। और यह हास्य कविता है। हास्य कविता मतलब हमें जिससे हंसी आती है। और रेखांकित किए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से प्राप्त करने के लिए कहे। अभी यहाँ पे देखो रेखांकित किए शब्द अर्थ है, जैसे आला का मतलब क्या है, आला टूटा फूटा आला मतलब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना उसको बोला है। खांसी मतलब खांसना जो रहता है आमतौर पे। और बाद में छू मंतर होना, छू मंतर मतलब एकदम से गायब होना। जादूगर लोग जो होते हैं ना वो छू मंतर इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब एकदम से गायब हो जाना। उसके बाद हम देखेंगे फिर क्या है, गिलोय। गिलोय एक वनस्पति है जो आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। अगर टेम्परेचर हो, बुखार हो तो इससे गिलोय बहुत ही हमें सहायता देता है। और इसके बाद किसको अंडरलाइन किया है हम देखेंगे, हाँ कुंवार को हम यहाँ पे अंडरलाइन किया। घी कुंवार मतलब जो घी रहता है ना बहुत ही सॉफ्ट रहता है और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अभी ये कुछ क्रीम्स वगैरह बाजार में बहुत आए, लेकिन प्राचीन समय में घी का इस्तेमाल बहुत ही जगह पे किया जाता था। कुंदन, कुंदन मतलब बहुत ऐसे चमकीला रहता है, ऐसे चमचम चमचम चमकता रहता है, वैसे चेहरा हो जाएगा ऐसे बोल रहे हैं बंदर। और उसके बाद कौन सा वर्ड है, क्या शब्द है, क्या, हाँ जंगल। जंगल मतलब जहाँ पे प्राणी रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, तो यह जंगल है। तो इस तरह से हमने सभी शब्दों का अर्थ प्राप्त किया है। तो बच्चों अगर आपको यह कविता अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सपनाज होम स्कूलिंग चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।